क्या होगा अगर मॉन्स्टरवर्स में कभी म्यूटो के साथ कॉन्ग का फाइट होता है? क्या कॉन्ग फीमेल म्यूटो को डिफीट कर सकता है? चलिए इस वीडियो में इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। स्कल आइलैंड के ईवी नेटिव एक जाइगेंटिक पावरफुल एप का वर्शिप करते हैं जिसे वो अपना और इस आइलैंड का प्रोटेक्टर मानते हैं और वो इसे बुलाते हैं किंग कॉन्ग। ह्यूमंस जब कॉन्ग को पहली बार देखते हैं तब वो 104 फीट का था, वेट 158 टन, दुनिया का सबसे डेडलीस्ट मैमल जो अभी भी बढ़ रहा है। वो अपने स्पीशीज का आखिरी है और वो इस आइलैंड को और इसमें रह रहे हर एक क्रीचर को प्रोटेक्ट करते आ रहा है उन सब मॉन्स्टर से जो इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेकर इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। 1973 वियतनाम वॉर के खत्म होने के बाद ह्यूमंस पहली बार स्कल आइलैंड और कॉन्ग के कांटेक्ट में आते हैं और इस ऑपरेशन को मोना यूएस आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेट करता है। ह्यूमंस बस इतना ही चाहते थे कि इस आइलैंड का सबसे पावरफुल फोर्स उनके सामने आए, लेकिन जो आता है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कॉन्ग अपने पावर को इस तरीके से शोकेस करता है जैसे कि वो एक जाइगेंटिक बॉडी बिल्डर है। उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी ये प्रूव कर देता है कि वो इस आइलैंड का सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो इस आइलैंड का टॉप डॉग है। वो सिर्फ एक रूलर नहीं है, वो इस आइलैंड का कंट्रोलर है। कॉन्ग का इंटेलिजेंस टाइटनस इकोसिस्टम में अनमैच्ड है। वो अपने आसपास की चीजों को लेकर वेपन्स बना सकता है और उसे ये भी पता होता है कि बैटलफील्ड में किस तरीके से उन्हें यूज किया जाता है। वो अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स को फाइट के बीच फाइंड आउट कर लेता है और कॉन्ग का यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसे बनाता है एक अल्फा प्रेडिटर, और वो हमेशा उन सब मॉन्स्टर्स को टेक डाउन करने के लिए रेडी रहता है जो उसके रास्ते में आता है। दूसरी तरफ है फीमेल म्यूटो। म्यूटोस टोटल 5 टाइप के होते हैं। एकदम पहले आती है क्वीन म्यूटो या फिर बारबरा, जिसे हम लोगों ने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में देखा है। दूसरे पोजीशन पे आता है म्यूटो प्राइम या फिर टाइटनस जिनशिन मूशी, जो क्वीन म्यूटो से भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब 1964 में गिडोरा इंट्रोड्यूस होने से पहले वो म्यूटो ही था, गॉडजिला का आर्च नेमेसिस। 1100 बीसीई में म्यूटो प्राइम गॉडजिला के स्पीसीज के एक जीमन को बैटलफील्ड में बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। म्यूटो प्राइम अपने स्टिंगर का यूज कर वो जीमन, जिसका नाम था डेगॉन, उसके अंदर वो अपने 2 एग्स को छोड़ देता है और फिर वो दोनों एग्स डेगॉन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर बड़े होते हैं और फिर डेगॉन बहुत टाइम तक सफर करने के बाद एक केव के अंदर वो अपना आखिरी सांस छोड़ता है। अभी उस केव को, डेगॉन के स्केलेटन को और वो 2 म्यूटोस जिनमें से एक बनता है मेल और दूसरा बनता है फीमेल, इन सब चीजों को हम लोग 2014 के गॉडजिला फिल्म में देख सकते हैं। क्वीन म्यूटो और फीमेल म्यूटो का पावर और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। इसका ओवरऑल डिजाइन बहुत ही शार्प है। इसके आगे की तरफ 4 पैर हैं, 2 पैर सीने में माउंटेड हैं और पीछे 2 पैर। ये अपने आगे के पैर या फिर फोरलिम्ब से बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ सकती है और इस पावर को वो ह्यूमन टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट यूज करती है। म्यूटो का दूसरा पावर है द अर्थक्वेक फुटस्टेप, जैसे कि वो अपने फोरलिम्ब्स की मदद से अर्थक्वेक क्रिएट कर सकती है। म्यूटो बहुत ही ड्यूरेबल है। अभी उसका बॉडी आर्मर गॉडजिला के लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल है। मिसाइल अटैक्स, टैंक शेल्स या फिर बुलेट्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, और अगर फिर भी वो कभी डैमेज होती है तो फिर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर फिर से अपने पीक कैपेसिटी में पहुंच सकती है। मतलब मॉन्स्टरवर्स में म्यूटो एक बहुत ही पावरफुल टाइटन है, लेकिन 300 फीट के इस म्यूटो के पास स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। इनका एजिलिटी बहुत ही कम होता है और एक मॉन्स्टर के हिसाब से ये थोड़ा बहुत स्लो है। तो ये है फीमेल म्यूटो। अभी देखो, कॉन्ग के अगेंस्ट इस बैटल में म्यूटो का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका पावर और उसका मैसिव साइज। म्यूटो बहुत ही ह्यूज है और इसी रीजन से उसका पावर भी ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ मसल पावर की बात कर रहा हूँ। मतलब उसका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और अर्थक्वेक फुटस्टेप सिर्फ ह्यूमंस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और इसी रीजन से 2014 के इस बैटल में म्यूटो अपने इन दोनों पावर्स को गॉडजिला के अगेंस्ट यूज नहीं करता। तो मतलब इस बैटल में म्यूटो का मेन वेपन है उसका मसल पावर। इस बैटल में म्यूटो का दूसरा एडवांटेज है कॉन्ग का साइज। कॉन्ग म्यूटो के 1/3 साइज का है। जहाँ पे म्यूटो का साइज 300 फीट से भी ज्यादा है, वहीं पे कॉन्ग का साइज है 104 फीट। अभी ये मेरे को भी पता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में कॉन्ग का साइज होने वाला है 400 फीट, लेकिन इस बैटल में हम लोग कॉन्ग के पुराने साइज के साथ चलेंगे, क्योंकि म्यूटो के 1/3 साइज का होने के बाद भी कॉन्ग के पास अपने खुद का यूएसपी है। कॉन्ग का स्ट्रेंथ म्यूटो से बहुत ज्यादा है। कॉन्ग बहुत ही ज्यादा एजाइल है, उसके पास स्पीड है और वो इंटेलिजेंट भी है। मतलब निक फ्यूरी उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने से बिल्कुल पहले कॉन्ग उसे मार डालता है, और एकदम फाइनल बैटल के टाइम पर कॉन्ग उस जहाज के मलबे में फंसने के बाद भी वो सिर्फ उधर से निकलता ही नहीं है, वो ऐसे इंटेंस सिचुएशन में उस जहाज के प्रोपेलर को किस तरीके से यूज किया जा सकता है ये सोचता है। तो मतलब कॉन्ग और म्यूटो दोनों के पास ही एक दूसरे से अलग स्ट्रेंथ है, और एक का स्ट्रेंथ दूसरे का वीकनेस है। पिछले वीडियो में कॉन्ग और रैम्पेज के उन मॉन्स्टर्स का बैटल शहर में हुआ था, तो इस वीडियो के लिए स्कल आइलैंड को सिलेक्ट करते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं डेगॉन का डेथ स्कल आइलैंड में होता है। तो इस हिसाब से म्यूटो का वो ककून स्कल आइलैंड में रहता है, फिर वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर बड़ा होता है। ह्यूमंस 1973 में स्कल आइलैंड पहुंचते हैं, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, म्यूटो अपने ककून से निकलता है और स्कल आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और ऐसे टाइम पे म्यूटो के सामने आता है कॉन्ग। कॉन्ग म्यूटो से बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास है इंटेलिजेंस और वो इंसानों की तरह सोचता है।
वो जायंट स्क्विड कॉन्ग से बहुत बड़ा था, ठीक वैसे जैसे कि मदर लॉन्ग लेग इंसानों से बड़ा था। और यही वो टाइम था जिधर पे कॉन्ग और वो सोल्जर्स एक ही तरीके से सोचते हैं, मतलब दोनों ही अपने ओपोनेंट के हाथ और पैरों को काट कर उनके कमजोर हिस्से तक पहुंचते हैं और फिर हेडशॉट। लेकिन कॉन्ग का तो हर एक फाइट में उसका टारगेट रहता है उसके ओपोनेंट का हेड, और इस फाइट में भी कॉन्ग म्यूटो के हेड को टारगेट करेगा, जो वो दो तरीके से कर सकता है। पहला, कॉन्ग को पहले म्यूटो के बैलेंस को बिगाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए उसे एक वेपन। अभी अगर ये बैटल शहर में होता तो फिर कॉन्ग के पास बहुत सारे वेपन्स का ऑप्शन रहता, ट्रक्स, बिलबोर्ड्स, रेडियो टावर्स, क्रेन्स, वो किसी भी चीज को वेपन्स की तरह यूज कर लेता। लेकिन स्कल आइलैंड में उसके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, ह्यूज ट्रीज, रॉक्स एंड स्टोन्स और अबैंडेड शिप्स। स्कल आइलैंड के पास से जब कोई जहाज गुजरता है तो वो खराब मौसम की वजह से चट्टानों से टकराकर टूट जाते हैं। तो हाँ, स्कल आइलैंड में बहुत सारे शिप्स हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर कॉन्ग म्यूटो के ऊपर अटैक करेगा। कॉन्ग को पता चल जाएगा कि अगर म्यूटो को नीचे गिराना है तो फिर उसे उसके पैरों पर अटैक करना पड़ेगा, और कॉन्ग ऐसा ही करेगा। अभी म्यूटो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और अर्थक्वेक फुटस्टेप उतना भी इफेक्टिव ना हो, लेकिन म्यूटो के पास है मसल पावर, तो फिर म्यूटो अपने फोर लिम्ब से कॉन्ग के ऊपर अटैक करेगा। अभी अगर कॉन्ग एक बार में चाहे तो वो म्यूटो के पैरों को तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर म्यूटो चाहे तो फिर वो कॉन्ग को एक बार में ही खत्म कर सकता है। कॉन्ग जब म्यूटो के पैरों को तोड़ने आएगा तब म्यूटो अपने हेड से या फिर अपने पैरों से कॉन्ग को धक्का देगा, कॉन्ग गिर जाएगा और फिर वो अपने नुकीले पैरों से उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन अगर कॉन्ग अपनी स्पीड से म्यूटो के इस अटैक को हर बार डॉज करता है और साथ ही साथ उसके पैरों पर कंटिन्यूअसली अटैक करता है, तो फिर म्यूटो कितना टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। म्यूटो अगर एक बार भी गिर गया तो फिर कॉन्ग उसके ऊपर उठेगा और फिर वो उसके ऊपर के जॉ को तब तक खींचता रहेगा जब तक कि वो टूट नहीं जाता। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये फाइट इतना टाइम तक चलेगा। मतलब कॉन्ग बस एक शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर म्यूटो से छुप कर किसी एक पहाड़ से जंप करेगा और फिर वो उसे म्यूटो के सिर पर घुसा देगा। म्यूटो कॉन्ग से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो उस कगुन से निकल कर ही कॉन्ग के साथ फाइट लेता है तो फिर म्यूटो हार जाएगा, क्योंकि उसके पास फाइट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। म्यूटो को तो ये भी नहीं पता कि उसके पास सोनिक स्क्रीम का पावर है, और इसी रीजन से वो इस पावर को गॉजिला के साथ बैटल में यूज नहीं करता। मॉस्टवर्स में एक्सपीरियंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अगर गॉजिला का ही एग्जाम्पल दिया जाए तो फिर वो म्यूटो के साथ 2 बार फाइट करता है, लेकिन फिर भी वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को यूज नहीं करता। और फिर तीसरे फाइट में जब वो इस पावर को एक्सपीरियंस कर लेता है, तब से वो अपने हर एक फाइट में अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट इसी पावर को सबसे ज्यादा यूज करता है। तो हाँ, अपने पावर को पहचानना और उसे बार बार एक्सपीरियंस करना किसी भी फाइट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। जहाँ पे म्यूटो के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वहीं पे कॉन्ग अपना एंटायर लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए फाइट करते आ रहा है, और इस रीजन से इस बैटल का विनर है कॉन्ग। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बैटल को कौन जीत सकता है? कमेंट में जरूर बताना। तो अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।